मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक श्रृंखला हमने इससे पहले जारी की थी जिसमें विवाह के विलंब होने के योग पर चर्चा की थी। अब ये जो श्रृंखला अभी हमारी जारी है, इसमें हम बात कर रहे हैं कुंवारे योग के बारे में या अविवाहित योग के बारे में, या दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन में जिस व्यक्ति का कभी विवाह संपन्न हो ही नहीं पाता। जी हां, ज्योतिष के माध्यम से हम ये जान सकते हैं और जान करके इसका उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि आजकल लाइलाज बीमारी का भी इलाज होता है, वैसे ही ज्योतिष भी हमें कंवारे योग का, अविवाहित योग का, जीवन में कभी विवाह न हो पाने जैसे गंभीर मुद्दे पर भी कई उपाय वैदिक रूप से प्रदान करता है। जरूरत है तो हमें उस तक पहुंचने की। आज हम चर्चा करेंगे कि वृषभ लग्न के जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में कब कब ऐसे योग निर्मित होते हैं कि उनको जीवन भर अविवाहित रहना पड़ सकता है। जी हां साथियों, आप अपनी जन्म पत्रिका उठा सकते हैं, घर के किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका अपने हाथ में ले सकते हैं और जो 4 बिंदु आज हम बतलाएंगे, यदि उनमें से कोई भी एक या अधिक आपकी जन्म पत्रिका में है तो ये आपको अविवाहित रखने के लिए काफी है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में जरूर दें। आइए साथियों, अब बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इन 4 स्थितियों का विश्लेषण करें। साथियों, ये आप जो जन्म पत्रिका देख रहे हैं ये है वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका, क्योंकि ये 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 2 नंबर से प्रारंभ होने वाली पत्रिका को कहा जाता है वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। 4 परिस्थितियां एक के बाद में एक जानेंगे। सबसे बड़ी यहां पर विशेषता इन सभी मामलों में यह है कि हमारे निकट का ही कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई हमारे जान पहचान वाला ही किसी भी कारण से ये ठान लेता है कि इसका विवाह नहीं होने देना है और बार बार वो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी माध्यम से होते हुए रिश्ते को भी तोड़वाने का कार्य करता है। वृषभ लग्न में सबसे पहली स्थिति जो अविवाहित रहने के लिए जिम्मेदार है वो है शनि का द्वादश भाव में अर्थात व्यय भाव में बैठना और सूर्य देव का द्वितीय भाव में विराजमान हो जाना। साथियों, हम देख रहे हैं कि शनि वृषभ लग्न की पत्रिका में भाग्येश है और साथ ही राज्येश भी है। हालांकि ये शुभ परिणाम देगा। 12th हाउस में नीच राशि का शनि यहां पर हो गया है। अपने ही लोग विवाह में बाधा पहुंचाने का कार्य करते हैं। कई बार तो विवाह की सारी तैयारियां होने के बावजूद, बात पक्की होने के बावजूद भी उसमें डिले नहीं, एक प्रकार से निरस्त होने का कार्य करता है। ये जो व्यक्ति है ये जरूरत से ज्यादा खर्चीला होता है, खुले हाथ से खर्च करना पसंद करता है और ये जो स्थिति है ये इनके लिए विवाह में बाधा का कार्य करती है। साथियों, वृषभ लग्न में दूसरी स्थिति है शनिदेव का 6ठे भाव में विराजमान हो जाना और सूर्य देव का 8म भाव में विराजमान हो जाना। शनि 6ठे हाउस में आप देखते हैं तो यद्यपि ये उच्च राशि का है तुला में, परंतु ये शादी में पूरी प्रकार से देरी नहीं, उसको रोकने का ही कार्य यहां पर करेगा। ये व्यक्ति को शादी के मुद्दे पर इतना मानसिक तनाव दे देगा कि शादी न होने के कारण ऐसा व्यक्ति कई बार डिप्रेशन का शिकार होते हुए भी देखा जाए। टूरिज्म से संबंधित किसी फील्ड में या पब्लिक रिलेशन से संबंधित किसी फील्ड में ये लोग कार्य करते हैं और अच्छा स्थान भी अर्जित करते हैं। तीसरी स्थिति वृषभ लग्न की साथियों यह है कि जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में यदि सूर्य, शनि और शुक्र की युति हो, अर्थात ये तीनों एक साथ में यदि बैठे हो तो ये व्यक्ति का विवाह कभी घटित तो नहीं होने देते।
एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से संबंधित इस व्यक्ति का कोई ना कोई कार्य होता है। व्यक्ति स्पष्टवादी होता है, सत्यवादी होता है, परंतु विवाह से वो यहां पर वंचित ही रहते हुए देखा जाता है। चौथी और अंतिम जो खतरनाक स्थिति है वो ये है कि तृतीय या चतुर्थ भाव में से किसी भी भाव में शुक्रदेव का विराजमान होना और इसके साथ ही सूर्य या चंद्रमा में से किसी एक का पंचम या छठे भाव में विराजमान हो जाना। यद्यपि ऐसे व्यक्ति को विपरीत लिंगी व्यक्ति से दोस्तियां होती रहती है, विपरीत लिंगी व्यक्ति से उसको लाभ मिलता रहता है, परंतु विवाह के बंधन में नहीं बंध पाता। साथियों, ये चार गंभीर स्थितियां हमने देखी जो वृषभ लग्न में कंवारे योग का निर्माण करती है, अविवाहित योग का निर्माण करती है। यदि दुर्भाग्यवश आपकी जन्म पत्रिका में भी ये योग है तो आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम मंगलवार से संध्या काल से सुंदरकांड का पाठ शुरू करना है। जिस दिन पहले मंगलवार को आप करेंगे उस दिन आपको अपने समक्ष एक चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित करना है और सुंदरकांड का पाठ करना है। फिर आपको अगले मंगलवार अर्थात दूसरे मंगलवार 2 दिए प्रज्वलित करने हैं और सुंदरकांड का पाठ करना है। ऐसे आपको 7 मंगलवार तक करना है। प्रत्येक मंगलवार आपको एक दिए की वृद्धि करनी है, अर्थात 7वां जब मंगलवार आएगा तब आप 7 दिए प्रज्वलित करके सुंदरकांड का पाठ करेंगे। केवल मंगलवार को यह करना है। 7 सप्ताह के भीतर ही एक बहुत ही सुंदर रिश्ता आपके लिए अवश्य आएगा और न केवल रिश्ता आएगा बल्कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी सुखद रहेगा। हाँ, कुंडली जरूर आप मिलवा लीजिएगा। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शुभम जैन जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सिंगौली नीमच मध्य प्रदेश से। शुभम जी, आपने जानना चाहा है कि क्या लव मैरिज आपके लिए ज्यादा बेहतर है या उसका योग है, या अरेंज मैरिज बेहतर है, इसका योग है क्या। आपकी जन्म पत्रिका के विश्लेषण से ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि शुभम जी आपके लिए अरेंज मैरिज ही ज्यादा बेहतर रहेगी। इसलिए प्रॉपर कुंडली मिलान करके ही आप अपनी जो शादी है उसको संपन्न करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, शनि उच्च में किस राशि में विराजमान होते हैं, या शनि की उच्च राशि कौन सी है, यह आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।